नमस्कार दोस्तों। जमीन व कोठी बेच बेटी, पत्नी और बहनों को दिए करोड़ों रुपए और जब अंतिम समय आया अंतिम संस्कार का, तो पत्नी ने बोला हमें उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भिजवा देना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मॉडल टाउन के अमरजीत की, जो पानीपत के रहने वाले थे। मॉडल टाउन के अमरजीत की 84 साल की उम्र में बीमारी से मृत्यु हुई। दोस्तों, उनके घर में उनकी बेटी, 2 बहनें और पत्नी थी। और अमरजीत की जो 5 एकड़ की ज़मीन थी और मॉडल टाउन में जो कोठी थी, उनको बेच कर के जितने भी पैसे आए, वे उन्होंने अपनी बहन, बेटी और पत्नी के नाम कर दिए। होता क्या है, 15 जनवरी के दिन अमरजीत की मृत्यु हो जाती है और नागरिक अस्पताल के शवगृह में 3 दिन से उनका शव जो अंतिम संस्कार के लिए इंतजार कर रहा था। बेटी, पत्नी और बहनों को उनकी मौत की सूचना दी जाती है और अंतिम संस्कार के लिए जन सेवा दल के सदस्यों द्वारा कहा जाता है। परंतु 84 वर्षीय अमरजीत को अजीजुल्लापुर गांव में जो उनकी कोठी और उनकी जमीन थी, उनको तो उन्होंने पहले ही बेच दिया था। बेचने के बाद में पत्नी, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में रहती थी, और बेटी, वह भी पीलीभीत जिले में ही, दोनों माँ बेटी दोनों एक साथ ही रहती थी। और 2 बहनें थी, जो बड़ी बहन अमेरिका में सेटल हो गई थी और उससे छोटी बहन दिल्ली में रहती थी। दोस्तों, होता क्या है, 2020 में जब अमरजीत बीमार हो जाते हैं, तो उन्हें उनकी पत्नी और दोनों बहनों और बेटी द्वारा एक वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया जाता है। समय का तकाजा है, परिवार जब सुख समृद्धि से गुजर रहा था, तब तो अच्छा था, और जैसे ही वे उम्र के अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं और उनको अपने ही लोगों द्वारा वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया जाता है। कुछ समय व्यतीत होता है और जब 15 जनवरी को उनकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद में सबसे बड़ी चीज देखने वाली बात होती है कि मृत्यु के बाद में जब उनको सूचना दी जाती है, तो पत्नी आगे होकर बोलती हैं कि हम तो वहां नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो हमें भिजवा दीजिए। दोस्तों, ऐसे भी रिश्ते होते हैं जो सिर्फ पैसों के बलबूते टिके रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस कहानी के आधार पर मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के समय में भी ऐसे लोग रहते हैं जो संयुक्त परिवार में भी रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जैसे अमरजीत का परिवार,